जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं अपने सर पर हाथ रखकर कसम खाकर कहता हूँ कि अगर आप सुनना चाह रहे हैं कि लेखपाल भर्ती कब आएगी, यूपीपीएससी प्री की एग्ज़ाम डेट क्या है, 29 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, आरओ एआरओ की 22 दिसंबर कह रहे हैं बच्चे, तो होगा कि नहीं होगा, टीजीटी पीजीटी कब होगा, एलटी ग्रेड कब होगा, तो पूरी वीडियो आप ठीक से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैंने कहा था कि अभी पेपर छपना शुरू नहीं हुआ, तब लोग मेरी मजाक बनाए थे। ये लो, जब मैंने बताया था कि अभी तो प्रिंटिंग प्रेस फाइनल नहीं हुई, तब लोगों ने सब मिले हुए थे। ये वीडियो आप देख लेना, ये वीडियो भी आप देख लेना, कुंभ के बाद होगी आरओ परीक्षा। तो अब लौट के आ जाते हैं मेरे भाइयों इस वाली खबर पे। किस वाली खबर पे? ये है यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी के लिए मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, जितनी भी सूचनाएं मेरे द्वारा दी गई आपको गलत हो गई हैं। अगर ऐसा कुछ आप मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अब उन गंभीर लोगों के लिए ये वीडियो है जिन्होंने मेरी बातें अब तक समझी हैं या मुझे चैनल पे लगातार फॉलो किया है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। अब जो प्रॉब्लम नज़र आ रही थी यूपीपीएससी प्री में, आप याद कीजिए कितने लोगों ने क्रैश कोर्स खरीदे यूपीपीएससी प्री के लिए। ओहो, करंट जीके का क्रैश कोर्स केवल 249 रुपीज़ में आपको कराएंगे 10,000 रुपये की 10,000 क्वेश्चन की। अबे 10,000 क्वेश्चन में एग्ज़ाम निकल जाता है, 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब इससे आगे चलते हैं, हम लाएंगे अब्बा वीडियो, अम्मी वीडियो। कौन कौन सी वीडियो लाएंगे? अब्बा वाली वीडियो लाएंगे और अम्मी वाली वीडियो लाएंगे। उससे क्या पता लगेगा कि सारा का सारा पेपर अपने नोट्स में से ही आता है, अपनी क्लास से ही आता है। ये आपको अब्बा अम्मी वीडियो बेची गई कि नहीं बेची गई? अब ऐसे ही एक नया सिगूफा आपके सामने लाया गया, उसका नाम है 29 दिसंबर। एक वो वेंसडे पिक्चर आई थी एक नसरुद्दीन शाह की, एक 29 दिसंबर आपके सामने परोस दिया गया है 22 दिसंबर से हटा के। हम ये जितने भी मासूम लोग हैं, प्लीज़ उनका एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा आप ज़रा, अच्छा लगे तो बताइएगा। ये जितने भी लोग अफवाह फैला रहे हैं वो एक बार ईश्वर को जाके क्या जवाब देंगे? 29 दिसंबर वाली जो बात, ये लोग जितने भी केवल टेस्ट सीरीज बेचने के लिए या बच्चों को परेशान करने के लिए, ओहो क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ये वही लोग हैं जो 29 दिसंबर की अफवाह फैला रहे हैं। अब दूसरी बात, जो एग्ज़ाम कंडक्ट होना है यूपीपीएससी का, यूपीपीएससी प्री अपर वाला, आप समझिएगा, ये एग्ज़ाम बहुत दिन से हाईलाइटेड एग्ज़ाम है, बहुत दिन से लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, पर अब ये एग्ज़ाम पहुंच रहा है अप्रैल में, ठीक है। अब ऐसा अभी तक नहीं हुआ है जो मैं बताने वाला हूँ। आरओ को गवर्नमेंट की मंशा है, क्योंकि बेइज्जती जिसको बोलते हैं ना, वो इस समय हो रही है किसकी? लोक सेवा आयोग की। मैं कह के लूँगा, गाना बहुत बढ़िया था, सुना था ना आपने? कितना मासूम व्यक्ति है ये, कितने मासूम व्यक्ति हैं भाई साहब। 10 लाख लोगों की लंका लगा रखी है इन लोगों ने। अब लौट आते हैं, इनकी मंशा है कि ये बेइज्जती के दाग आरओ प्री करवा के धुल जाए। और आरओ को 2 दिन में कंडक्ट कराना चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन के साथ। पर सरकार की मंशा आप लोगों के साथ ही है, विद्यार्थियों के हित में ही है, क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि नॉर्मलाइजेशन का अगर कहीं भी जिक्र किया जाएगा तो वो एक भ्रष्टाचार के लिए रास्ता बन जाएगा। तो इसीलिए सरकार आपके साथ है। यहाँ पर आपको यह समझना है कि बहरों को अगर सुनाना है तो केवल चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा नज़दीक जाके एहसास भी कराना होगा। तो अब स्थिति यही है कि अभी आप कोई ऐसी तनाव वाली स्थिति नहीं है आरओ के संदर्भ में, सरकार आपके साथ है। दूसरा यह है कि बस ज्ञापन के माध्यम से या मेल के माध्यम से या प्रदर्शन, अभी हाल फिलहाल में छात्रों ने किया, कैंडल मार्च किया, उसके माध्यम से इन बहरों को जगाने की ज़रूरत है। आप अपनी बात चाहे विधायक जी के माध्यम से पहुंचाएं, चाहे मंत्री जी के माध्यम से पहुंचाएं, चाहे बाबा जी से मिलें, चाहे गुरुजी से मिलें, किसी से भी मिलें, किसी भी तरीके से कोई बात कहें, तो बस इसको आगे ले जाने की कोशिश करें कि आरओ विदाउट नॉर्मलाइजेशन हो।
और एसओपी जो है उस संदर्भ में कुछ ना कुछ ढीलें अवश्य दी जाएंगी। और अगर नहीं दी जाती हैं तो आप देखिएगा एलटी ग्रेड का भी एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता, टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता। बिना 10 किलोमीटर वाला जो नियम है, मुख्यालय से 10 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए, तो वो नियम तो ऐसा है कि कॉलेज मिलने से रहे। तो फिर तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में भी अगर इन्होंने कंडक्ट कराया फिर भी प्रॉब्लम आएगी, और ऐसे ही एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम कराया तब प्रॉब्लम आएगी। अब वहाँ तो अलग अलग सब्जेक्ट हैं भाई टीजीटी पीजीटी में। या फिर ये करा सकते हैं, बायोलॉजी का आज हो रहा है, केमिस्ट्री का आज हो रहा है, ऐसे करके करा सकते हैं। चलिए टीजीटी पीजीटी का तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी वो। तो अभी बस ये दिमाग में रखिए कि आरओ एआरओ वाले बच्चे बहुत टेंशन में हैं। तैयारी करें, करंट जी के पढ़ें, स्टैटिक जी के तैयार करें, मेंस का पढ़ें कि प्री का पढ़ें, तो बहुत बड़ा तनाव चल रहा है इनके जीवन में। और इसी बीच मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं, एक दीदी थी वो बार बार मुझसे पूछ रही थी क्या एक ही प्रश्न आया आपके नोट से। तो दीदी मैं आपको लगभग 100 प्रश्न दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। एक बड़ा सा स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था, तो उन्हें आप देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लगभग मैं टिक लगा देता हूँ। ये एक एक पेज से 2 2 3 3 प्रश्न हैं, तो वो भी एक एक पेज से 2 2 3 3 प्रश्न थे। तो ये नोट्स वाला सीक्रेट मैंने आपको बता दिया है। ये नोट से 100 प्रश्न आते हैं, ज़्यादा लोगों को आपको नहीं बताना है। बस आप अपना प्री निकाल लीजिए और मेंस की तैयारी में लग जाइए, ये वो है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे 2000 रुपये के हैं, पर इस बार करंट जी के हम फ्री दे रहे हैं। 11 बुकलेट घर प्रिंट होके आएंगे। आरओ वाले लगे रहें। जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का जिस ग्रुप में जहाँ पर भी विरोध कर सकते हैं विरोध करें। मेरा नंबर आप नोट कर लें। मैं खुद एक वीडियो शाम को बना रहा हूँ, और अभी बना रहा हूँ शाम को, क्या थोड़ी बहुत देर में अपलोड करूँगा। तब तक आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको सूचना सही समय पर मिल सके। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ आती हैं एमबीए करके, यूपीपीएससी के थ्रू भी आती हैं। 2021 में 21 वैकेंसी आई थी, 600 कट ऑफ गई थी, बच्चे ही नहीं मिले एमबीए किए हुए। जो तैयारी कर रहा हो नहीं मिलता भाई, जिसने एमबीए किया है वो प्राइवेट काम करता है। और ऐसे ही होटल मैनेजमेंट वाले डिप्लोमा की आई थी, तो वहाँ भी बच्चे नहीं मिल रहे हैं। इस बार भी नहीं मिलेंगे। यूपीपीएससी में 23 से आई हैं वो 4 साल की डिप्लोमा वाली। तो मेरा समझाना आप सभी लोगों को यही है कि आप कोई अपनी डिग्री बढ़ाते रहिएगा। ओ लेवल का मैंने बता दिया, डॉइक से करना है और किसी से नहीं करना है, और सॉफ्टवेयर में करना है, हार्डवेयर में नहीं करना है। एलटी ग्रेड में जो है एक बात और है भैया कि एमसीए की पोस्ट आ गई हैं, तो एमसीए को कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। बिना बीएड के बन जाएंगे आप कंप्यूटर टीचर। और ये एमसीए भी करनी है तो संपर्क कर सकते हैं इसी नंबर पे। और मेंस के लिए आप यूपीपीएससी मेंस के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। मैत्रेय आईएएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज आ गई है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। और अभी से लगाइएगा, अभी से टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिएगा मेंस वाली। इसमें क्या है, ये आपको प्रिंटेड प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों में उतनी ही जगह छोड़ के क्वेश्चन आंसर बुकलेट आएगी। ओ लेवल करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। और ये गांधी जी को उल्टी सीधी, ये मैम मेरे पास किसी ने भेजा है, वो प्लीज़ कोई भी ऐसे मैम मुझे नहीं भेजेगा। प्लीज़ वो जो प्लीज़ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसे कोई मैम मुझे नहीं भेजे। बस मैं आप लोगों को एक चीज़ आज सिखाना चाहता हूँ, ये इस बात पे ध्यान देना है आपको, संयम क्या है एक युद्ध अपने ही विरुद्ध, यही संयम है। तो आप संयम से काम लीजिएगा। और जो क्लास हमारी चल रही हैं आरओ एआरओ स्पेशल, उसके नमूने की 2-3 वीडियो मैंने आपको दिखा दी हैं, वो आप देख लीजिएगा। 56 में एआई शब्द का नामकरण किया था जॉन मैकार्थी ने, और जॉन मैकार्थी को ही एआई का जन्मदाता माना जाता है। अब देखो होता क्या है, जैसे चैट बोट क्या है या एआई क्या है, कंप्यूटर के सारे प्रश्न आ चुका है। और आरओ एआरओ में तो आते ही आते हैं। आरओ एआरओ में तो कंप्यूटर का 3-4 प्रश्न आ जाते हैं। तो अब आरओ एआरओ का यह है, तो मुझे लगा कि मैं आपको बता ही देता हूँ। तो ये कंप्यूटर का जो मैंने छांटा है, तो ये प्रश्न अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पूछा नहीं गया, तो मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है, बच्चों को पढ़ा दिया जाए। ऐसे ही ये है, ये अभी नहीं पूछा है कि नगर पालिका के अनुच्छेद कौन कौन से पंचनगर सहकारी हैं। 9 क में पहले पंचायत, 9 में दी गई है पंचायत चलती हैं। फिर 9 क में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ एआरओ के लिए लगभग 20 प्रश्न मिल जाते हैं। इससे छोटी छोटी 10-10 मिनट की लगभग 50 वीडियो होती हैं, उसमें से 20 प्रश्न फंस जाएंगे। हैव ए नाइस डे, बाय। और आरओ एआरओ भी मेरे बर्थडे के बाद ही होगा, चिंता मत करो।